welcome back to my channel again. This is your Ankita again with a new video and new topic. जैसा कि मैंने हमेशा बताया और मैं आज भी बताऊंगी एक नए टॉपिक के बारे में, एक नई प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे एज ए स्टूडेंट लाइफ, एज ए एक्सपीरियंस लाइफ। तो मैं आज भी वैसे ही कुछ टॉपिक लेके आई हूँ, लेकिन इससे पहले जो लोग नए हैं इस चैनल पे, जो कि एक दो दिन में मुझसे जुड़े हैं, इधर आजकल में जुड़े हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस वीडियो को आगे देखने से पहले एक बार आप मेरे प्लेलिस्ट में पिछले वीडियोस को देख लीजिए, जहाँ पे आपको और भी सारे वीडियोस मिलेंगे, अलग अलग कंटेंट मिलेंगे जो कि मे बी आपके लिए यूज़फुल होंगे और ये आपके मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स आई मीन, ये आपके फ्रेंड सर्कल में यूज़फुल होंगे। इफ़ आपको अच्छा लगेगा तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, ताकि ये वीडियो ज़्यादा आगे तक जा सके और लोगों को मिल सके। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है हमारी कंट्री में, तो प्लीज़ सेफ रहिए, अपने फैमिली मेम्बर को सेफ रखिए, बाहर निकलना थोड़ा कम कीजिए, मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखिए और जितना हो सके बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि हमारा नेशन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि हम अपने देश को कितनी जल्दी इस चीज़ों से बाहर कर सकें। चलिए इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। आई होप आपकी फैमिली मेम्बर आप सब सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट्स। इसमें ऐसे प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत कॉमन है और हर एक स्टूडेंट, हर एक एस्पिरेंट और हर एक लड़के लड़कियां, हर एक बच्चे एक ना एक टाइम पे फेस करते हैं अपनी फैमिली में, अपनी लाइफ में। तो आज मैं वैसे कॉमन प्रॉब्लम को लेके आई हूँ। हाँ, यहाँ कॉमन लिखा हुआ नहीं है, बट इफ़ वी टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स तो कॉमन है ना। यहाँ पे तो मैंने किसी एक को स्पेसिफिकली किसी एक को बताया नहीं है, तो ये कॉमन है तो ये चीज़ें भी कॉमन होंगी यहाँ, तो इसलिए मैंने कॉमन शब्द का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें बिना कहे भी समझ आ जाती हैं। चलिए, पहला है क्लास 11-12 के बारे में हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि 10th तक तो क्या है, हर बच्चे सेम सब्जेक्ट पढ़ते आते हैं, सेम चीज़ें उनके पास पढ़ना है। हाँ, अभी मानती हूँ मैं, नया एजुकेशन पॉलिसी जो आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बहुत सारे नए नए तरीके लाए गए हैं हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बहुत अच्छी शुरुआत है एक नई जनरेशन को आगे बढ़ाने की। और इसके लिए मैं गवर्नमेंट की हमेशा से तारीफ़ करते आई हूँ इस नए एजुकेशन पॉलिसी के लिए, क्योंकि इस एजुकेशन पॉलिसी ने हमें बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीज़ों से मिलवाया है, बहुत सारी चीज़ें बताई है एक्चुअली में, कि हम जिससे हम अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को एजुकेशन पॉलिसी के बारे में नहीं पता है, सो प्लीज़ एक बार आप जाके ऑफिशियल साइट पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ें, जानें और समझें कि गवर्नमेंट ने कितना अच्छा कदम उठाया है। तो अब हम बात करेंगे क्लास 11-12 के बारे में। क्यों? क्योंकि यहीं पे आते हैं हम लोग जब हम अपने सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं मेनली, इफ़ यू टॉक मेनली। हाँ, अब 9th 10th 8th 9th में भी आप सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, बट स्टिल 11th-12th is the main time when you have to choose your stream, you have to choose your career and many things. Okay, so पहला प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं वो है स्ट्रीम। अब आजकल की सोसाइटी में क्या होती है, एक थिंकिंग बनी हुई है कि अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे हो तो तुम्हें साइंस लेना चाहिए, अगर तुम थोड़े पढ़ने वाले से हल्के कम हो, मीडियम एवरेज स्टूडेंट हो, देन यू कैन गो फॉर कॉमर्स। क्यों? क्योंकि कॉमर्स लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि कॉमर्स 11 से ही शुरुआत करती है, तो जो बच्चे 10th तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर वो 11th में ध्यान देते तो वो कॉमर्स को अच्छे से अपना अच्छा सब्जेक्ट ला के अच्छी रैंकिंग ला सकते हैं। और जो एकदम कम पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आर्ट्स लेते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि आर्ट्स लेने वाले बच्चे पढ़ते ही नहीं, उनको तो नंबर ऐसे चुटकी बजा के मिल जाती है। क्यों? रीज़न क्या होता है? लोगों की थिंकिंग, स्टीरियोटाइप थिंकिंग, कि भाई जैसे पहले बच्चे ऐसे ही पढ़े बिना पास हो जाया करते थे, आज भी हो जाएंगे, शायद हो भी सकते हैं। बट अगर हम वैसे स्टूडेंट्स की बात करें जो कि बस पासिंग मार्क्स नहीं चाहते, जो कि सीरियसली नॉलेज गेन करना चाहते हैं, उनके लिए कोई भी सब्जेक्ट कम और ज़्यादा नहीं होता। जितना तुम साइंस में पढ़ते हो उतना तुम्हें अब कॉमर्स में भी पढ़ना है, बस तरीका डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट डिफरेंट है। वैसे ही तुम्हें आर्ट्स में भी पढ़ना है, पर क्या है, तरीका चेंज है। आर्ट्स वाले बच्चे जो हैं कभी कभी खुद की इन्फीरियर फील करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की थिंकिंग ऐसी है, उन्होंने आर्ट्स लिए तो वो अच्छे बच्चे नहीं होंगे या उनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा नहीं है कुछ भाई, तुम अपनी इंडिया के बारे में पढ़ रहे हो, तुम वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हो, तुम कैसे कम हो सकते हो? तुम्हारे पास सराउंडिंग नॉलेज है, तो तुम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी स्ट्रीम छोटा या बड़ा नहीं होता, जस्ट लाइक कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तो इस स्ट्रीम को चूज़ करने में अपने इंटरेस्ट को जगाइए, दूसरों के पर्सपेक्टिव से कभी अपना स्ट्रीम मत चूज़ कीजिए और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को लीजिए। ये सोच के मत लीजिए कि दूसरे क्या कह रहे हैं। कन्विंसिंग पेरेंट्स, अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है कुछ बच्चों के लिए, कुछ सोसाइटी में,
क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर वो ये सब्जेक्ट लेते हैं तो मे भी लोग उन्हें गलत समझेंगे। तो जैसे मैंने ऊपर ही कहा कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लो, दूसरों के इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं लेना। अपने पेरेंट्स को बस एक बात कहो कि पापा या मम्मी आप 2 साल ताना सुन सकते हो तो सुन लो, जिंदगी भर ताना सुनने से बच जाओगे। या मैं आपसे भी कहती हूँ, अगर आपको अपने माता पिता से 2 साल ताना सुनना पड़ रहा है अपने स्ट्रीम के कारण, देन बेटर है सुन लो भाई, जिंदगी भर ताना सुनने से बच जाओगे। यही सोच मेरी भी थी जब मैंने 10+2 किया था और मैंने अपने पसंद से अपने सब्जेक्ट को चूज किया था, ना कि दूसरों के पर्सपेक्टिव से या अपने पेरेंट्स के कहने से। मुझे जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था मैंने वो चीज़ चूज किया एंड बाय लक मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया और मैंने उसी सब्जेक्ट से अच्छी स्कोरिंग की, अपने स्कूल में टॉप किया और उसके बाद मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील किया। तो सिंपल तरीका क्या है कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट को लो, ना कि दूसरों के हिसाब से। ओवर थिंकिंग मत करो, जैसा हमेशा नाम ही है ओवर थिंकिंग। थिंकिंग इज गुड बट कोई भी चीज़ जब ओवर हो जाती है तो वो चीज़ बेकार हो जाती है। जस्ट लाइक कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज बैड। रीजन क्या है? आप ओवर कॉन्फिडेंस में या ओवर थिंकिंग में आप अक्सर गलतियां कर जाते हो। क्यों? आप ओवर थिंकिंग की बात करें, अगर आप सोचते इतना ज़्यादा हो कि आप आपके पास फालतू चीज़ें इतना माइंड में होती हैं कि आप अच्छी चीज़ें सोच ही नहीं पाते हो। भाई माइंड है एक साथ 10 चीज़ें सोच लेता है, बट फ़र्क क्या है? आपको फिल्टर करना है कौन सी चीज़ें आपके काम की है, कौन सी चीज़ें आपके काम की नहीं है। ये एज आपके 10+2 पे ध्यान देने का है, ना कि आपको पैसा कमाने का, ना ही आपके जॉब के बारे में सोचने का है या ज़्यादा फ्यूचर का। प्रेजेंट क्या है? आपको 12th में अच्छे बोर्ड मार्क्स लाने हैं और अच्छा थिंकिंग बनाना है, अच्छे एजुकेशन गेन करने हैं और लर्निंग पावर बढ़ाना है, ताकि आप आगे अपने करियर को चूज करने में इजीली आप उस चीज़ को मतलब चूज कर पाओ, अपने करियर को, अपनी चीज़ों को। तो इसलिए पहला फोकस क्या है? अगर आप 10+2 में हो तो अपना फोकस बोर्ड पे रखो, ना कि दूसरी चीज़ों पे। हाँ, जब आपके पास टाइम मिलता है तो आप और चीज़ों के बारे में रिसर्च करो, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज के लिए उन चीज़ों को जानो, पर अभी आपका मेन फोकस आपका बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि 12th बोर्ड जो है, मैं ये नहीं कहूँगी लाइफ डिसाइड करता है, बट हाँ 12th बोर्ड आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर डाल देता है। अगर आप 12th में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे, आप एक बोर्ड के एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं गेन कर पा रहे, तो आप आगे इतने इंपॉर्टेंट, इतने टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे मार्क्स गेन करोगे? सोच के देखो। तो छोटे छोटे सीढ़ियों से आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पहली सीढ़ी हमेशा बोर्ड एग्जाम होती है, तो उस पर ध्यान दो, ना कि आगे क्या सोचो। करियर के बारे में सोचने का टाइम है, स्किल है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जब सब्जेक्ट लेते हो तो आप उसमें आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि आप आगे अपने करियर का सोच सकते हो। बहुत सारे लोगों की ऐसी थिंकिंग भी होती है कि यूपीएससी करना है तो तुम मैथ साइंस मतलब आर्ट्स लो, नॉट कंपलसरी। तो मैं मैथ से भी यूपीएससी कर सकते हो। ऑप्शनल में ऑप्शनल में सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, सारे सब्जेक्ट हमारे एग्जाम्स में आते हैं। सो किसी एक सब्जेक्ट के बारे में मत सोचो, पहले 12th करो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, फिर कॉन्फिडेंस गेन करो, देन करियर के हिसाब से अपने आगे के सब्जेक्ट्स को चूज करो इन ग्रेजुएशन। इजिली बर्डन, या ना तो इजिली लो एग्जाम को और ना ही इतना बर्डन ले लो कि 5 मिनट की चीज़ों में भी आपको 5 घंटे लगे। वो एक एग्जाम है, पढ़ोगे क्लियरिफाई कर लोगे, नहीं पढ़ोगे पीछे रह जाओगे। पीछे रहना तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है। अगर आगे जाना है तो पीछे नहीं मुड़ना होगा, पीछे नहीं रहना होगा। तुम्हारी कंपटीशन तुम्हारी खुद से है। सो ना ही ज़्यादा ईजिली लो एग्जाम को, ना ही ज़्यादा बर्डन, टेक एट सिंपल। कोई भी चीज़ टफ नहीं है, बस थोड़ा मेहनत मांगती है, मेहनत करो, यू कैन गेट योर गुड मार्क्स। अब हम बात करेंगे कॉलेज और एस्पिरेंट्स की लाइफ में जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, वो है कंपटीशन, गवर्नमेंट जॉब। इतने सारे कंपटीशन, इतने सारे जॉब, इतनी सारी स्ट्रीम्स है, इतने सारी चीज़ें हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है वो किस लाइन में जाए। प्राइवेट कंपनी को ज्वाइन करे, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करे, यूपीएससी की तैयारी करे, आईआईटी की तैयारी करे, फैशन डिजाइनिंग में जाए, इतने सारी चीज़ें हैं यार, कहाँ जाए। सो जस्ट आई ऑलवेज से फोकस ऑन योर एम, फोकस ऑन योर अल्टीमेट एम, कि तुम्हारा अल्टीमेट एम क्या है। उसके लिए तुम उस अल्टीमेट एम को पाने के लिए तुम किस चीज़ों को चॉइस कर सकते हो, किन चीज़ों के पास तुम जाके किन कैरियर को चूज करके तुम अपने अल्टीमेट एम को पा सकते हो। तो सिंपल चीज़ है, आपकी कंपटीशन किसी से नहीं है, आपकी खुद से है। और आपके कंपटीशन में जितने लोग खड़े हैं वो भी खुद से कंपटीशन कर रहे हैं। तो आप भी खुद से कंपटीशन करो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को लो, एंड आई स्वेयर तुमको खुद ही फील होगा जब तुम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोगे तो तुम्हें किसी मोटिवेशन की नीड भी नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा पसंद है। जैसे कि लोगों को क्रिकेट खेलना पसंद है तो रात में भी क्रिकेट खेलते हैं, धूप कितनी भी ज़्यादा हो वो क्रिकेट खेलते हैं। सिंपल लॉजिक क्या है इसके पीछे? आपका इंटरेस्ट। तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप किसी भी कंपटीशन को क्लियरिफाई कर सकते हो विथ योर डेडिकेशन, परसिवरेंस एंड कंसिस्टेंसी। गवर्नमेंट जॉब,
देखो गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे हैं, आई प्रेशर भी बहुत होती है बहुत लोगों के ऊपर कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब ही लेना है। तो ठीक है, जॉब अपने हिसाब से चूज करो, उसके सिलेबस को जानो, उसके PYQ 5-6 क्वेश्चंस को जानो, उसके ट्रिक्स देखो, टॉपर्स के इंटरव्यूज देखो। हम ये नहीं कह रहे कि आप किसी टॉपर्स को फॉलो करो, नेवर, बट देखो, जानो तो सही कि आखिर वो पेपर क्या है। एंड कोई भी गवर्नमेंट जॉब टफ नहीं है, क्यों? क्योंकि इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं हमारे पास, जब वो क्वालिफाई कर सकते हैं तो तुम भी कर सकते हो। बस फर्क कितना है आपके पर्सपेक्टिव का, आप कैसे उस चीज़ों को ले रहे हो, कैसे उन चीज़ों को टैकल कर रहे हो, किस वे में देख रहे हो, ये मैटर करता है। फैमिली प्रेशर बहुत होती है जब आप एक एज पे आ जाते हो, स्पेशली व्हेन यू क्रॉस 21 के बाद आपके ऊपर फैमिली प्रेशर आने लगता है। फैमिली का सोचो, अर्निंग के लिए फैमिली प्रेशर किस चीज़ की आती है? अर्निंग। इतनी एज हो रही है, तुम अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, इतनी एज हो रही है, अरे देखो भाई शर्मा जी का लौंडा ये कर रहा है, उनकी बेटी इस लाइन में है, तुम अभी तक पढ़ रही हो, वो डॉक्टर बन गया और तुम अभी तक क्लास में हो, वो लड़का कहाँ किसी कहाँ पहुँच गया, बिजनेस कर रहा है और तुम अभी तक अपने बुक्स में लगे हुए हो, या अपने कैरियर को सेट करने का अभी तक तुम्हारे पास गोल नहीं है। तो ठीक है, इग्नोर देम। कहने वाले कहेंगे, सुनना तुमको खुद की है, लाइफ तुम्हारी है, बनाना तुम्हें खुद है। दूसरों के बात को इग्नोर करो, हाँ, लेकिन खुद को भी मत इग्नोर करो, तुम्हें अपना लाइफ तो बनाना है ना। तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर एम, फोकस ऑन योर गोल, इग्नोर एवरीवन। जब तुम 5 साल बाद कुछ बन जाओगे तो वही चाचा चाची, वही दादा दादी, वही मम्मी पापा तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हारे साथ तुम्हें शाबाशी दे रहे होंगे ये कह के कि बेटा तुमने अच्छा किया, उस टाइम हमारा नहीं सुना। सो इसके लिए रीज़न क्या है? आपको अपने आप पे बिलीव होना। अर्निंग मैटर करती है, बट आपके इंटरेस्ट, आपके एम, आपके सपनों से ज़्यादा नहीं करती है। अगर आपके सपने अच्छे हैं, उसमें भी अर्निंग है, क्योंकि पेड सर्विस ही है आजकल हर जगह, तो अर्निंग का अभी मत सोचो। अभी ये सोचो कि कैसे अपने करियर को सेट करना है, क्योंकि जब आप अर्निंग की सोचोगे तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा, और प्रेशर कभी भी चीज़ों को ईजी नहीं करता। प्रेशर अगर लिमिट में हो तो सही है, क्योंकि बिना प्रेशर के भी अच्छा नहीं होता ज़िंदगी, क्योंकि अगर प्रेशर नहीं है तो तुम्हें कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। पर प्रेशर नीड है, बट इन लिमिट, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ें लिमिट से ज़्यादा हो जाती हैं तो वो चीज़ें खराब हो जाती हैं। रॉन्ग सर्कल, करियर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके रॉन्ग सर्कल का। अक्सर हम क्या करते हैं, जल्दीबाजी में ऐसे दोस्तों के साथ मिल जाते हैं जो कि हमारे जैसे नहीं होते, जो कि हमें गलत डायरेक्शन पे ले जाते हैं, जो कि हमें गलत चीज़ें बताते हैं। समटाइम्स तो आपके फ्रेंड ये कहते हैं अगर तुम टेंस दो तो भाई चलो जरा ड्रिंक कर लो, ड्रिंक करने से तुम्हारा टेंशन कम हो जाएगा, स्मोकिंग करने लग जाते हैं लोग, तो इग्नोर देम। कभी भी जहर खाओगे तो तुम सेव नहीं होगे। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जहर हमेशा नुकसान करता है, ना कि आपकी ज़िंदगी को बढ़ाता है। और स्मोकिंग, दारू, ये सारी चीज़ें जहर हैं, इन्हें इग्नोर करो। आई नो जो जिन्हें आदत है वो छोड़ नहीं सकते, बट कम करने की कोशिश करो। एक बार में कोई चीज़ें छूटती नहीं है, और कभी उन चीज़ों को ऑप्शन मत लो, क्योंकि कभी भी जहर पी के तुम खुश नहीं हो सकते। कुछ पल की खुशियाँ ज़िंदगी भर गम दे सकती हैं, तो मुझसे अच्छा है कि थोड़े पल के गम ले लो, ज़िंदगी भर खुशियों से खेलोगे। और एक्सपेक्टेशंस, अक्सर हम खुद से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि हम खुद ही फुलफिल नहीं कर पाते। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हम खुद को बहुत ऊपर देखने लगते हैं। इसका मैंने सॉल्यूशन हमेशा से दिया है, नो योर कैपेसिटी देन डू समथिंग। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ें करो, अपनी कैपेसिटी से ना ज़्यादा करो ना कम करो, जिस लायक हो वो करो, और जिस एम को पाना चाहते हो उस लायक खुद को बना लो। अगर नहीं भी हो तो मिनिमम एज एंड अटेम्प्ट्स, लोगों को डर होता है मिनिमम एज का, अटेम्प्ट्स का। भाई अगर तुम्हारे मिनिमम एज इतनी है अटेम्प्ट्स के लिए, या मिनिमम अटेम्प्ट्स इतने हैं, तो तुम्हारे जैसे बहुत बच्चे जो एग्जाम दे के क्लैरिफाई कर रहे हैं उतने ही अटेम्प्ट्स में, उफ ये कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो, ऐसा सब कोई कहते हैं। तो फोकस करो अपनी प्लानिंग पे, अपने एम पे। तुम खुद ही उतने ही अटेम्प्ट में, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम क्लियर कर सकते हो। तो आजकल तुम देख रहे होगे यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने बच्चे निकल रहे हैं, तो जब इतने टफ एग्जाम को इतने बच्चे क्लियर कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, देन तुम भी कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट इनफ। ओके, हरी मत करो कभी भी नहीं, जल्दीबाजी हमेशा गलत रास्ते पे ले जाती है। सुकून से, आराम से, सोच समझ के ही कोई फैसला लो और उस हिसाब से आगे बढ़ो। लेकिन सपोर्ट, हाँ एक टाइम आता है जब आपका सपोर्ट सिस्टम कम हो जाता है, आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं करती, आपके फ्रेंड्स भी अलग अलग करियर में अपने व्यस्त होते हैं या आपका सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। देन टाइम आता है बिलीव ऑन योर सेल्फ, खुद से रिश्ते निभाने का, खुद पे यकीन दिखाने का, खुद से प्यार करने का। दिस इज कॉल्ड सेल्फ लव, जो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। रॉन्ग एम, कभी जल्दीबाजी में कभी भी कोई गलत एम को मत चूज कर लो कि टाइम कम है, तो अगर मुझे पता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है तो मैं जाकर तुरंत से जल्दीबाजी में कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लूँ। नहीं, अपने एम पे टिके रहो, स्टैंड लो अपने लिए,
ठीक है, अगर आप मजबूरी में पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो अलग चीज़ है, वो एक रीज़न होती है, किसी किसी की फैमिली प्रॉब्लम है, आई एग्री, लेकिन नेवर इग्नोर योर एम। अपने सपनों को मत छोड़ो, आपके सपने ही आपको बहुत आगे लेके जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लैक ऑफ बिलीव। लोगों में बहुत बिलीव कम हो जाता है जब वो एक सर्टेन एज पे आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार जो मिले अब रख लो, कोई भी नौकरी मिल जाए। कि जो इंसान कभी एक बार यूपीएससी की सोचता है वो सडनली एसआई के एग्जाम पे आ जाता है, एसआई से सीधा कांस्टेबल के एग्जाम पे आ जाता है। मतलब लाइक एनीथिंग, नहीं, तुम्हें वो नहीं करना, जो मिल जाए वो नहीं लेना है, जो चाहिए वो लेना है। जो मिल जाए वो रखने से क्या फ़ायदा, जिस चीज़ के लिए लड़ो वो मिल जाए तो फिर कोई बात। तो ये चीज़ें कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए हैं विद प्रॉब्लम्स के साथ। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आपको आपके जवाब मिल गए होंगे कि जल्दीबाजी में कोई भी चीज़ें ना करें और मेरे साथ बने रहें। मैं ऐसे ही आगे और भी कॉमन चीज़ें लाऊंगी जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगी। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जितनी ज़्यादा हो सके लोगों को दें और कमेंट करके मुझे सजेशंस दें। थैंक यू सो मच।